पैसुनी मंदाकिनी नदी चित्रकूट की जीवन रेखा। चित्रकूट संतों की नगरी और एक रमणीक स्थान है जो उत्तर प्रदेश और मध्य प्रदेश की सीमा पर बसा हुआ है। इसे धर्मनगरी कहा जाता है क्योंकि प्राचीन काल से यह ऋषिमुनियों की तपोभूमि माना जाता है। विंध्य की पर्वतमालाओं पर प्रकृति और ईश्वर की अनुपम देन से सुसज्जित इस क्षेत्र को भगवान राम ने भी अपने वनवास काल का अधिकांश समय निवास स्थल बनाया। मान्यता है कि 14 वर्षों के वनवास में से लगभग 11.5 वर्ष प्रभु श्री राम ने पैसुनी नदी के किनारे ही बिताए। यही नदी आज पैसुनी या मंदाकिनी नाम से जानी जाती है। सरकारी दस्तावेजों में इसे प्रायः पैसुअनी कहा जाता है, जबकि स्थानीय लोग इसे मंदाकिनी नदी के नाम से पुकारते हैं। यह नदी चित्रकूट क्षेत्र की जीवन रेखा है और धार्मिक दृष्टि से अत्यंत पवित्र मानी जाती है। उद्गम की कहानी। पैसुनी नदी का उद्गम चित्रकूट के सती अनुसुईया मंदिर के पास माना जाता है। मंदिर पहाड़ों और घने जंगलों के बीच स्थित है, जहां से यह नदी निकलती है। मान्यता है कि ऋषि अत्रि की पत्नी माता अनुसुईया के तपोबल से ही इस नदी का उद्गम हुआ। कहा जाता है कि जब ऋषि अत्रि तपस्या में लीन थे और उन्हें प्यास लगी, तब माता अनुसुईया ने अपने तप से जलधारा प्रकट की। यही जलधारा आज मंदाकिनी नदी कहलाती है। यह कथा केवल चित्रकूट तक सीमित नहीं है, बल्कि उत्तराखंड के केदारनाथ क्षेत्र से जुड़ी मंदाकिनी नदी की पौराणिक मान्यताओं से भी मिलती जुलती है। केदारनाथ के निकट चाराबाड़ी हिमनद से निकली मंदाकिनी अलकनंदा में मिलकर गंगा की धारा का हिस्सा बनती है। किंतु चित्रकूट की मंदाकिनी अलग है, जो पैसुनी नाम से प्रसिद्ध है और स्थानीय आस्था का केंद्र है। भूगोल और प्रवाह। पैसुनी मंदाकिनी नदी का उद्गम मध्य प्रदेश के सतना जिले में मझगवा के पास पिंडरा गांव की खिलोरा पहाड़ियों से माना जाता है। यह नदी मध्य प्रदेश के सतना जिले से निकलकर उत्तर प्रदेश के चित्रकूट जिले से होकर बहती है और करबी तहसील में आकर यमुना नदी में मिल जाती है। कुल लंबाई लगभग 50 किलोमीटर बताई जाती है। इसका बेसिन क्षेत्र 416 वर्ग किलोमीटर है। यह नदी मौसमी है और मुख्य रूप से मानसून के दौरान जल से भरती है। धार्मिक और सांस्कृतिक महत्व। पैसुनी मंदाकिनी नदी का महत्व केवल भूगोलिक नहीं, बल्कि धार्मिक और सांस्कृतिक दृष्टि से भी अत्यधिक है। रामायण और अन्य प्राचीन ग्रंथों में चित्रकूट और मंदाकिनी का उल्लेख मिलता है। मान्यता है कि श्री राम ने इस नदी में स्नान करके शालिग्राम की पूजा की थी। नदी के तट पर स्थित रामघाट एक पवित्र स्थल है, जहां आज भी लाखों श्रद्धालु स्नान और पूजा के लिए आते हैं। त्रेतायुग में इसे पयस्वनी भी कहा जाता था, जिसका अर्थ है दूध जैसे सफेद जल वाली नदी। यही कारण है कि चित्रकूट में मंदाकिनी नदी को जीवनदायिनी माना जाता है। संकट और पुनर्जीवन। पिछले दशकों में नदी पर प्राकृतिक और मानवीय दबाव बढ़ा। अतिक्रमण और निर्माण कार्यों ने नदी के प्रवाह को बाधित किया। कई स्थानों पर यह नदी लगभग सूख सी गई। हालांकि हाल के वर्षों में प्रशासन और स्थानीय समुदाय ने इसके पुनर्जीवन के लिए प्रयास किए। सतना जिला प्रशासन ने नदी के उद्गम स्थल ब्रह्मकुंड पर खोदाई कराई, जिससे वर्षों बाद जलस्रोत फूट पड़े और नदी में जलधारा बह निकली। चेक डैम का निर्माण किया गया, जिससे बरसात में जल संचयन हो सका। 2021 में नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल (NGT) ने भी सख्ती से निर्देश दिए थे कि नदी का सीमांकन कर अतिक्रमण हटाया जाए। इन प्रयासों से अब फिर से आशा जगी है कि चित्रकूट की आस्था और संस्कृति की प्रतीक यह नदी पुनः अपनी अविरल धारा बहा सकेगी।